सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने देख लिया हाई प्रेशर, लो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है और थंडर स्टॉर्म क्या होता है। इन सभी चीज़ों का हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं यार। सिर्फ आप लोग पेशेंस रखिए। देखिए प्यारे बच्चों, कभी भी प्यारे बच्चों जब हाई प्रेशर, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे फटाफट से देख लीजिए, उसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो कभी भी प्यारे बच्चों जो हाई प्रेशर होता है वो हमेशा किसकी तरफ भागता है? लो प्रेशर की तरफ भागता है और बहुत 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 तेजी से रस करता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों की एक दो बच्चों का एग्जांपल लेता हूँ। ये एक बच्चा है, ये बहुत लालची है। ठीक, अब ये दूसरा बच्चा है, इसके पास क्या है? बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। तो जो लालची बच्चा है ये बहुत ताकतवर भी है, तो ये क्या करेगा? इसको फटाफट से रस करके इसे मार करके ले लेगा। क्या ले लेगा? चॉकलेट उसकी सारी ले लेगा। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो हाई प्रेशर होता है वो लो प्रेशर बहुत तेज रस करता है। तो इसी की वजह से क्या होता है? इसी की वजह से वहाँ पे कभी कभी थंडर स्टॉर्म और कभी कभी साइक्लोन का रूप ले लेता है। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि विंड कैसे बहती है? हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कि 10 लीटर, लीटर तो इसकी यूनिट नहीं है, यूनिट आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूँ। मान लीजिए 10 ठो यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हैं किसके? एयर को। नहीं, ये भी कठिन शब्द है, आप लोगों के लिए आसान शब्द क्या होगा? हाँ, मान लीजिए प्यारे बच्चों 2 एयर है, एक ये है एक ये है। इसके पास 10 चॉकलेट है, इसके पास है 0 चॉकलेट। ठीक, लेकिन ये बहुत ताकतवर है, तो ये क्या करेगा? ये इसे छीन लेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो चॉकलेट है ये फटाफट से इसके पास आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो प्यारे बच्चों जब यही इसी प्रकार से जब यहाँ पे विंड है, यहाँ पे विंड नहीं है, तो विंड जब यहाँ पे कभी कभी आती है तो कभी कभी कैसे आती है? धीमे से आती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे इतनी विंड है, यहाँ पे इतनी ही विंड है, तो धीमे से आएगी। अब सोचिए यहाँ पे यदि इतनी विंड है, यहाँ पे इतना पानी है, यहाँ पे इतना पानी है, तो क्या पानी मतलब जो यहाँ प्यारे बच्चों जो पानी है वो यहाँ से यहाँ तक बहुत तेजी से जाएगा, रस करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? उसी प्रकार से प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मोमेंट होती है वो कभी कभी ज़्यादा तेज हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और यही काज होती है कि जो कभी कभी हवा होती है कभी कभी तूफान में भी बदल जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार समुद्र में कैसे आता है? देखिए प्यारे बच्चों, अब इसी चीज़ को हम लोग समुद्र में अप्लाई कर देते हैं। पहले मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारा समुद्र। अब यहाँ पे भी मान लीजिए इधर क्या हो गया कि यहाँ पे जो समुद्र है अभी क्या हो गया? ये कैसे हीट होता है? देरी में हीट होता है। जब प्यारे बच्चों ये देरी में हीट होता है तब तक लैंड की तरफ सारे मतलब कि चले जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए समुद्र है और ये हमारी लैंड है, लैंड जल्दी हीट हो गई। ठीक, अब यहाँ की प्यारे बच्चों जो हवा है वो उठ करके ऊपर चली गई, तो यहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया? लो प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब कोई हवा नहीं है, तो ये वाली जो हवा है वो इस यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। तो प्यारे बच्चों जब ये हवा यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ये जो गर्म हवा होती है ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे रस करते हुए आती है, और यही बात समुद्र में अप्लाई होकर के क्या बन जाती है? एक विशाल साइक्लोन बन जाता है। तो आप लोग को पता चला कैसे आता है साइक्लोन? तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि नहीं आया है तो फटाफट से कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। ठीक, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान होता है इन सभी चीज़ों का। देखिए प्यारे बच्चों, पहला नुकसान ये होता है, पता नहीं कितनी लाइफ्स यानी कि हज़ारों लाइफ्स तो मर जाती हैं, यानी कि हज़ारों लाइफ्स हम लोग खो देते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही देखा था उड़ीसा वाले में कि पता नहीं कितने लाखों लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, घरहीन हो जाते हैं, मतलब कि उनके पास घर नहीं रह जाता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों इकोनॉमी का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। जैसे कि वहाँ के इलेक्ट्रिक सर्किट टूट गए, इलेक्ट्रिक खंभे टूट गए, रोड टूट जाते हैं, रेलवे ट्रैक टूट जाते हैं, और कम्युनिकेशन जितने टावर होते हैं वो सब टूट जाते हैं। तो नुकसान की कमी नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेचुरल वेजिटेशन का भी नुकसान होता है, जैसे कि पेड़ पौधे टूट जाते हैं, और खैर एनिमल तो भाग जाते हैं, पता है ना, क्योंकि एनिमल के पास क्या होता है? एक ऐसी शक्ति होती है, मतलब कि जिसे हम साइंटिस्ट आज तक भी पता नहीं लगा पाए, पर कहते हैं कि शायद उनके पास कोई
छठी इंद्री होती है, यानी कि सिक्स सेंस ऑर्गन होते हैं जो बताते हैं कि आज तूफान आने वाला है, आज तुम इस इलाके से भाग जाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, साइक्लोन को अफेक्ट करती हैं। तो ओवरऑल हमने ये देखा प्यारे बच्चों की साइक्लोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए।